बड़ी हैरानी की बात है कि सीनियर डिप्टी मेयर ने भी आरोप लगाया कि जेई और एसडीओ फोन नहीं उठाते। ये भाजपा का जो यू टर्न कह लो या दोहरा चेहरा समझ लो कि एक तरफ से तो ये बात करते हैं भावुक होकर, दूसरी तरफ जब कमिश्नर साहब ने एग्जेक्टिव ने थोड़ा फर्मनेस के साथ डिसीजन लिया उसी को अपोज करना शुरू कर दिया। यही शो कर रहा है इनकी गवर्नेंस का मिस गवर्नेंस जो है, चाहे वो यू टर्न समझें चाहे कुछ और बात करें, इनको काम नहीं करना आता। फ्रंट फुट पे आकर उस एक्शन को जो मिस एक्शन था जिसके लिए इशू आया है गंदे पानी का, कंसर्न अफसर के ऊपर एक्शन लेने की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं नहीं लेना, तो ये इनका दोहरा चरित्र है, ये इनकी कंप्लीट मिस गवर्नेंस है। चंडीगढ़ में कल नगर निगम की हाउस की मीटिंग हुई और हाउस की मीटिंग की अध्यक्षता चंडीगढ़ के मेयर सौरभ जोशी द्वारा की गई। हालांकि देखा गया कि सभी पार्षद एकजुट हुए और एक ही मुद्दा उठाया, गंदे पानी को लेकर। हाल ही में देखा होगा कि मनी माजरा के मोली जागरा में एक लड़की की भी मृत्यु हुई थी, जिसको लेकर भाजपा के काउंसलर मनोज सोनकर भी वहां पर काफ़ी भावुक हुए और अधिकारियों पर आरोप लगाए। आज इस पर सारी चर्चा के लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर चंद्रमुखी शर्मा जी हमारे साथ है। चंद्रमुखी शर्मा जी, कल हाउस की मीटिंग आपने भी देखी कि सभी पार्षद भी एकजुट रहे और गंदे पानी की समस्या को लेकर काफ़ी गंभीर आरोप भी लगे अधिकारियों पर, और बड़ी हैरानी की बात है कि सीनियर डिप्टी मेयर ने भी आरोप लगाया कि जेई और एसडीओ फ़ोन नहीं उठाते। क्या पूरा मामला है और क्या कहना चाहोगे आप? ये चंडीगढ़ के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आज भी चंडीगढ़ जैसे शहर में साफ़ पानी की दिक्कत आ रही है कॉलोनीज़ में, और कई सेक्टर्स में भी पीछे अपना 1-2 वर्ष शिकायतें आई हैं। जहाँ तक ये रहा भाजपा का, मैं कहना चाहूँगा कि भाजपा की मिस गवर्नेंस है कि 9 साल के रूल के अंदर आज भी ये साफ़ पानी मुहैया नहीं करा पा रहे। और दूसरा जो आपने अभी कहा, सोनकर जी भावुक हो गए, बिल्कुल होना चाहिए था, क्योंकि उनके एरिया में कोई भी डेथ किसी इशू से आती है, हम सब की संवेदनाएं उस परिवार के साथ हैं, उन लोगों के साथ हैं। पर ये भाजपा का जो यू टर्न कह लो या दोहरा चेहरा समझ लो कि एक तरफ से तो ये बात करते हैं भावुक होकर, दूसरी तरफ जब कमिश्नर साहब ने एग्जेक्टिव ने थोड़ा फर्मनेस के साथ डिसीजन लिया उसी को अपोज करना शुरू कर दिया। तो ये समझ नहीं आ रहा है इनको, जो मैं समझ रहा हूँ डायरेक्शनलेस है अपना बीजेपी आज की डेट में, इनको यही नहीं पता हमने करना क्या है। यही शो कर रहा है इनकी गवर्नेंस का मिस गवर्नेंस जो है, चाहे वो यू टर्न समझें चाहे कुछ और बात करें, इनको काम नहीं करना आता। इसी वजह से लोगों को में नीचे जो डिलीवरी है किसी भी इशू के ऊपर, चाहे वो सैनिटेशन देख लो, डंपिंग ग्राउंड वाला इशू देखो, सवाए पॉलिटिक्स करने के या वाह लूटने के, फोटोग्राफी करने के, फ़ोटो ऑप करने के, इसके अलावा डिलीवरी इनके नाम पे ज़ीरो है। और जहाँ कोई ऑफिसर अपना काम करना चाहे वहाँ वो इंटरफेरेंस करते हैं। ये जो कल वाला इशू है उससे मेरे को समझ में आ रहा है कि ये कभी इन्होंने फ्री हैंड एग्जेक्टिव को दिया ही नहीं है, अननेसेसरी हर्डन्स खड़ी करते हैं, जिसकी वजह से चंडीगढ़ शहर सफ़र कर रहा है। चंद्रमुखी जी, सवाल एक और भी है। नगर निगम कमिश्नर ने वहाँ पर अधिकारियों को बोला कि जेई और एसडीओ को तुरंत सस्पेंड किया जाए, लेकिन सीनियर डिप्टी मेयर जशमन जी इसका फिर विरोध कर रहे हैं। एक तरफ तो वो कहते हैं कि जेई और एसडीओ फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हैं, लेकिन कमिश्नर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और उन्होंने बोला कि सस्पेंड करो, लेकिन सीनियर डिप्टी मेयर ही बाद में इसका विरोध कर रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, यू टर्न है या इनको काम करना नहीं आता। जहाँ पे एग्जेक्टिव ने अपना काम करना है, अगर एग्जेक्टिव इफेक्टिवली अपना काम कर रही है, उसको काम ना करने देना, ये अपने आप में बड़ी अजीब बात दिखाई दे रही है। ये शो करता है कि पिछले 9 सालों में जो मैं बात कर रहा हूँ नीचे डिलीवरी नहीं हो रही, उसकी वजह सिर्फ यही है, हाउस में दिखाने के लिए कुछ बोलते हैं, अफसरों को प्रेशराइज करके वो शायद हो सकता है उस काम को रोकने की कोशिश करते हैं या काम ना करने के सुझाव देते हैं। अगर कमिश्नर साहब ने कल कहा है, हमने सबने देखा है उसके ऊपर, और ये उससे बड़ा एग्जाम्पल एग्जेक्टिव नहीं दे सकता जी। कमिश्नर फ्रंट फुट पे आकर उस एक्शन को जो मिस एक्शन था जिसके लिए इशू आया है गंदे पानी का, कंसर्न अफसर के ऊपर एक्शन लेने की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं नहीं लेना, तो ये इनका दोहरा चरित्र है, ये इनकी कंप्लीट मिस गवर्नेंस है। मुखी जी, आने वाले टाइम में काउंसलर का चुनाव है, कांग्रेस की कैसी तैयारी है? तो कांग्रेस की तैयारी तो इसके ऊपर कांग्रेस प्रेसिडेंट ही बता सकते हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिनिस्टर बता सकते हैं, क्योंकि मैं उस लेवल पर अधिकृत नहीं हूँ कोई बयान देने के लिए।
हाँ ठीक है, जो जिम्मेवारी जिसको मिलेगी या मिल रही है वो अपने हिसाब से काम कर रहा है। पर एक बात बड़ी क्लियर है कि आने वाले टाइम में इसी तरह की जो मिस गवर्नेंस है हम उसको एक्सपोज करके बीजेपी का जो चेहरा है वो दिखाना चाहेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो वोट चोर वाला काम यहाँ पे शुरू हुआ। ये मिस गवर्नेंस इनके पास है, काम करने के तरीके नहीं पते, कितने एलिगेशन इनके लगे करप्शन के ऊपर, इनके अपने कुछ काउंसलर्स के ऊपर, कुछ फॉर्मर मेयर्स के ऊपर। ये सारी चीज़ें हम लेके इसको लोगों में जाएंगे। ज़मीनी स्तर के ऊपर हमारी एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा शुरू हो चुकी है, जिसका कि रिज़ल्ट ये होगा कि कांग्रेस आने वाले टाइम में, आने वाले चुनाव में एक क्लियर मेजॉरिटी लेकर अपना यहाँ पे गवर्नेंस, अच्छी गुड गवर्नेंस करेगी। चंद्रमुखी जी, सवाल है, कहीं ना कहीं मेयर चुनाव में सांसद मतलब फ्रंट रेस पे नहीं है, उन्होंने एक ट्वीट भी किया था, उसको कैसे देखते हो? अब वो उसका जवाब तो वही दे पाएंगे कि अपना किस वजह पे हुआ है, क्या इश्यूज रहे हैं। क्योंकि आपके साथ अलायंस था तो कहीं ना कहीं कुछ आपकी तरफ से भी हुआ है, इश्यूज आए हैं कि फ्रंट, अब सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमने अलायंस नहीं करना। शायद उनका वो रहा हो कि पंजाब चुनाव आ रहे हैं तो हमने मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ना। तो यही था कि किसी ना किसी तरह अगर भाजपा को रोका जा सके तो उससे सबकी मंशा यही थी। पर उसमें आपने कोई ऐसी आगे बढ़कर हाथ मिलाने की बात नहीं करी, क्योंकि कांग्रेस ने तो एक टाइम पे इकट्ठे होके अपना एमपी साहब ने और कांग्रेस प्रेसिडेंट ने बयान दिया था कि हम भाजपा को हराने के लिए मदद करने को तैयार हैं। पर वो उस बात को आम आदमी पार्टी ने शायद एक्सेप्ट नहीं करा। उनकी क्या पॉलिटिकल रीजंस रहे वो तो वही जाने। हो सकता है उस इशू पे उन्होंने वो अपना करा ट्वीट, क्योंकि उसका मैं उस पर नहीं ज़्यादा बोल पाऊँगा, इस चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ ये कांग्रेस के सीनियर नेता थे चंद्रमुखी शर्मा जी। इन्होंने कहा है कि भाजपा का असली चेहरा कल दिखा है, जैसे वो यू टर्न ले रहे हैं। एक तरफ तो वो अधिकारियों की शिकायत करते हैं कि अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते, फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हैं। जब नगर निगम कमिश्नर ने इस पर सख्त आदेश दिए, अधिकारियों को सस्पेंड किया, तो भाजपा ही इसके खिलाफ खड़ी होगी। उन्होंने कहा कि हम कमिश्नर के इस बयान का विरोध करेंगे। लेकिन चंद्रमुखी शर्मा ने बताया कि ये भाजपा यू टर्न ले रही है और पानी के मुद्दे पर भी गंभीर बोले कि अधिकारियों को ये चेक करना चाहिए जो चंडीगढ़ में साफ पानी क्यों नहीं आ रहा, और आने वाले टाइम में कांग्रेस की पूरी तैयारी होगी हर वार्ड से। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रवि यादव के साथ हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट।